हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के पाठ 10 जिसका नाम है बंदर बाट की कार्य पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पसंद, टुकड़ा, प्रवेश, श्रीमान, फैसला, सुरभि, ठिकाना, गुर्राती, बंटवारा, तरबूज। चलिए अब आगे देखते हैं। बिल्लियों की बातचीत को पढ़ें और आगे बढ़ाएं। अब आपकी दो बिल्लियां हैं, एक भूरी बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली। तो भूरी बिल्ली आपकी सफ़ेद बिल्ली से कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते। अब सफ़ेद बिल्ली भूरी बिल्ली से कहती है, नमस्ते, आप क्या कर रही हो। अब भूरी बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से कहती है, मैं तो शाम के लिए दूध ढूंढ रही हूँ। और आप अब सफ़ेद बिल्ली भूरी बिल्ली से कहती है, मैं तो खाने के लिए चूहों को खोज रही हूँ। अब भूरी बिल्ली सफ़ेद बिल्ली से कहती है, फिर मिले या नहीं। अब सफ़ेद बिल्ली भूरी बिल्ली से कहती है, अभी नहीं, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। किन किन चीज़ों को बराबर बांटकर खाया जा सकता है, सोचकर लिखें। तो बच्चों, आपको सोचकर लिखना है कि आप किन किन चीज़ों को बराबर बांटकर खा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, रोटी, टॉफ़ी, बिस्कुट, अमरूद, केला। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्य पढ़कर सही व गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों, आपने पंखुड़ी में पाठ 10 बंदरबाट को पढ़ा था। अब उसी के आधार पे आपको सही व गलत बताना है। जैसे दो बिल्लियां आपस में झगड़ रही थीं, ये बात सही है या गलत है? ये सही है। सफ़ेद बिल्ली, रोटी पहले मैंने ही देखी थी, क्या ये सही है? तो ये भी सही है। रोटी काली बिल्ली खा गई, गलत। चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। अब आपके अध्यापक आपको 4 से 6 शब्दों वाले कोई दो वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बिल्ली चूहों को खाती है। दूसरा लिखा है, मोहन बाजार जाता है। तो आप भी इसी तरीके से 4 से 6 शब्दों वाला कोई भी वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आओ इन पर बात करें। अब आपको नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे जड़। जड़ क्या होती है? किसी पेड़ की जड़ होती है जो कि ज़मीन के अंदर होती है। दूसरा है भूख। जब हमको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं या भोजन करते हैं। अगला है भाप। जब घर में हम कोई भी पकवान बनाते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, तो उसे हम भाप कहते हैं। फैसला। जब हम कुछ भी कार्य करने का डिसीजन लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैसला। चिल्लाना। जब हम किसी भयानक चीज़ को देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य पूरा करें। पहला है आपको ये कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि आगे पीछे हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाना है। जैसे इसका जो सही वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा? रोटी लेकर कहाँ भाग रही हैं। दूसरा है,
मैंने ही तुझे रोटी दिखाई थी। तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा? तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। अगला है, नहीं ले मैं तुझे रोटी जाने दूंगी। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस तरीके से सही क्रम में लिखकर वाक्य बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्रिड से इन जानवरों के नाम खोजकर लिखें। तो देखिए, जैसे मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, तो सबसे धीरे धीरे कौन सा जानवर चलता है आपका? कछुआ। तो आपको यहाँ पे कछुआ देखकर ग्रिड में बना लेना है, भर लेना है। ठीक है बच्चों, आगे, मैं सूंड से पानी पीता हूँ। तो सूंड से पानी कौन पीता है? हाथी। तो आप हाथी को इस ग्रिड से खोजकर उसमें गोला भर लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है, मैं दूध देती हूँ। तो दूध कौन देती है? गाय। तो गाय कहाँ है आपकी? ये रही। आगे है, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता। तो आपका चीता कहाँ है? ये रहा। आगे है, मैं जंगल का राजा हूँ। तो जंगल का राजा कौन होता है? शेर। ये रहा आपका ग्रिड में शेर। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस तरीके से इस ग्रिड में से जानवरों के नाम खोजकर गोला लगा लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। छांट कर लिखें। जैसे आपको यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और इनको छांट कर नीचे इनमें लिखना है। जैसे ठंड में मिलने वाले फल व सब्जी आपको कहाँ लिखने हैं? यहाँ पे। और गर्मी में मिलने वाले फल व सब्जी कहाँ लिखनी है? यहाँ। तो आप इनमें से छांट कर इनको लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे पालक आपका ठंड में मिलता है, मूली भी ठंड में मिलती है, मेथी, संतरा, मटर, गाजर, ये सभी हमारे क्या है? ठंड में मिलने वाली फल व सब्जी। और बाकी इधर आम, खरबूजा, भिंडी, टिड्डा, सॉरी टिंडा, तरबूज, अरबी, ये सभी आपकी कब मिलती हैं? गर्मियों में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने एक कहानी है जिसे हमको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। माँ बाजार से तरबूज लेकर आई। माँ ने तरबूज का बंटवारा सुरभि और अजय में कर दिया। सुरभि को तरबूज खाना पसंद नहीं है। उसने अपना तरबूज अजय को दे दिया। बदले में माँ से हलवा बनवाया। चलिए आगे देखते हैं। अजय मज़े से तरबूज के दोनों टुकड़े खाने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो बच्चों, अभी ये जो हमने कहानी पढ़ी है, इसी के आधार पर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो अब आपको यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि माँ ने तरबूज का क्या किया। तो तरबूज का क्या किया था उनकी माँ ने? सुरभि और अजय में बराबर बांट दिया था। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। आगे है, सुरभि ने तरबूज क्यों नहीं खाया? क्योंकि सुरभि को तरबूज खाना पसंद नहीं था। अगला प्रश्न है आपका, इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो हम इसे दे सकते हैं बंटवारा। ठीक है बच्चों, आगे, आपकी खुशी का ठिकाना कब कब नहीं रहता है? तो कब कब नहीं रहता है? जब हमारा जन्मदिन होता है, मेला देखने जाते हैं, पैसे मिलते हैं, तब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दिए गए शब्दों से एक छोटी कहानी बनाकर लिखें। अब बच्चों, आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे खेल, भालू, फल, नाच और बच्चे। आपको
इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक कहानी बनानी है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ बनाई हुई है, आप इसी तरीके से कोई भी कहानी बना सकती हैं। जैसे एक दिन गांव में मदारी खेल दिखाने आया। मदारी के पास एक भालू था। बच्चे भालू का नाच देख रहे थे। बच्चे भालू को फल खिला रहे थे। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में आपके ये जो शब्द दे रखे हैं सभी आ गए। पहला खेल, देखो ये रहा खेल। भालू, भालू आपका ये रहा। फल, ये आपका फल आ गया। नाच, नाच आ गया। और बच्चे। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरीके से कोई कहानी बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। अब आपको नीचे कुछ ये शब्द दे रखे हैं, इन्हें हमको पढ़ना है। जैसे मुंह, गप, सुलझा, झगड़ा, रसगुल्ले। आगे देखते हैं। सोचकर लिखें। जैसे चाय, चाय को हम क्या करते हैं, पीते हैं, तो यहाँ पे लिखना है पीना। पंखा, पंखा क्या होता है, चलता है, तो पंखा चलाना। कबड्डी क्या होती है, खेली जाती है, तो खेलना। पतंग उड़ती है तो उड़ाना। कार चलती है तो चलाना। पानी पिया जाता है तो पीना। बल्ब जलता है तो जलना। और मोबाइल चलाया जाता है तो चलाना। ठीक है बच्चों, आप भी इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से क्या क्या गिन सकते हैं और क्या नहीं। अब आपको इनमें से छाट कर लिखनी है। जो चीज़ गिनी जा सके वो यहाँ लिखनी है, और जो नहीं गिनी जा सके वो यहाँ लिखनी है। जैसे कि रोटी, कलम, आलू, किताब, पत्ते और गेहूँ, इन्हें हम गिन सकते हैं। और जो नहीं गिने जा सकते वो बाल, धूल, तारे, बालू, भूसा, चावल। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से इन्हें यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। शिक्षक आपको 4 से 6 शब्दों वाले कोई 2 वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। माँ बाजार से तरबूज लेकर आई। मेरा घर सासनी में है। ठीक है बच्चों, आप इसी तरीके से कोई भी 2 वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसे भी पढ़ें। कालू और पीलू 2 चूजे थे। दोनों एक रसगुल्ले के लिए झगड़ रहे थे। कालू बोला मैं खाऊंगा। पीलू बोला मैं खाऊंगा। तभी वहाँ भूरी बिल्ली आई। भूरी ने कहा मैं 1 मिनट में झगड़ा सुलझा दूंगी। उसने गप से रसगुल्ला खाया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। तो बच्चों, अभी ये जो हमने कहानी पढ़ी है उसी के आधार पर हमको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके कि हमको यहाँ पे उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोनों चूजों के नाम क्या थे। तो हमें पता है क्या नाम थे, कालू और पीलू। अगला है, दोनों किस बात पर झगड़ रहे थे। तो एक रसगुल्ले के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ठीक है बच्चों, अगला है, दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है एक दूसरे को आश्चर्य भरी नज़रों से देखना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब है मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। अब आपको एक यहाँ पे कहानी दी गई है जिसे हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसी के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके हमको उत्तर मौखिक देने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एक बकरा था। बकरे का दोस्त हाथी था। बकरा हाथी के लिए गन्ना लाया। गन्ना बहुत मीठा था। हाथी ने बकरे को
पीठ पर बैठाया, सारा जंगल घुमाया, सूंड से पानी भरकर बकरे को नहलाया, नहाकर बकरा खुश हो गया। तो बच्चों अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके हमको उत्तर देने हैं। बकरे का दोस्त कौन था? तो कौन था बकरे का दोस्त? हाथी। हाथी ने क्या किया? बकरे को पीठ पर बैठाकर सारा जंगल घुमाया। अगला प्रश्न है, खुश होकर बकरे ने क्या किया होगा? तो खुश होकर बकरे ने किया होगा? हाथी के लिए और गन्ने लाया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस तरीके से इसे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।